नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश में कोई भी काम कोई एक व्यक्ति नहीं करता। पूरा सरकारी सिस्टम एक काम को पूरा करने के लिए एकजुट होता है, तभी कोई काम सफलतापूर्वक संपन्न होता है। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारियां तय हैं। तभी काम सफल होता है जब सभी व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। उत्तराखंड में भी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर फील्ड स्तर पर तैनात कर्मचारियों को मिली हुई है। लेकिन उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू साहब की तरफ से एक ताज़ा आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में ये निर्देशित किया गया है कि अनावश्यक आपत्ति किसी भी प्रोजेक्ट पर न लगाई जाए। जितने भी प्रकार की आपत्तियां हैं वो सारी एक साथ लगा दी जाएं और उन आपत्तियों का निस्तारण भी त्वरित किया जाए ताकि काम में तेजी लाई जाए। वास्तव में यह आदेश क्यों निकालना पड़ा सरकार को, यह समझना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड की परिपाटी शायद डीरेल हो गई है, पटरी से उतर गई है, इसलिए मुख्य सचिव को इस तरीके का आदेश निकालना पड़ा जिसमें यह हिदायत दी गई कि अगर कोई आपत्ति एक बार लग गई तो दूसरी आपत्ति अगर लगाई जाएगी या दूसरी बार में कोई आपत्ति लगेगी तो उसके लिए विशेष कारण बताना पड़ेगा आपत्ति लगाने वाले अधिकारी को। मुख्य सचिव या कहें कि सरकार सीधा सीधा तौर पर चाहती है कि काम में तेजी आए, और अगर आपत्तियां बार बार लगती हैं तो जाहिर सी बात है कि काम थोड़ा धीरे हो जाता है, उसके पूरा होने की रफ्तार में कमी आ जाती है, समय से वो काम पूरा नहीं हो पाता। इसलिए मुख्य सचिव को ये आदेश निकालना पड़ा। एक और आदेश निकालना पड़ा मुख्य सचिव को, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बैठकें होती हैं सरकारी, उसमें आमतौर पर जो शिष्टाचार होता है, बुके देने का एक सिस्टम होता है, स्वागत करने की एक परंपरा सी बनी हुई है, वो कई बार ज़्यादा समय ले लेती है। चाय का इंतज़ार करते हुए भी कई बार समय थोड़ा ज़्यादा व्यतीत हो जाता है, तो चाय पर चर्चा और चाय पर खर्चा कुछ ज़्यादा हो जाता है। खर्चा पैसे के मामले में नहीं, खर्चा कई बार समय के मामले में ज़्यादा हो जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता, और कई बार बैठकें बहुत कम समय की होती है, उसमें चाय की कोई औपचारिकता नहीं होनी चाहिए और ना ही स्वागत की या किसी भी विशेष प्रकार का जो आवभगत या परंपरा होती है उसकी। तो इन परंपराओं से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये हिदायत मुख्य सचिव ने दो अलग अलग आदेश जारी करने के साथ दी है। कितना असर इन दोनों आदेशों का पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, और इन दोनों आदेशों का जो आदेश हुआ है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर मुख्य सचिव को ये आदेश क्यों निकालने पड़े। मुख्य सचिव अगर कोई उदाहरण भी बता देते कि ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आपत्तियां कई बार लगाई गई हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हुआ है, तो समझना बहुत आसान हो जाता कि वास्तव में जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो कितना डिरेल हो चुका है और उसको पटरी पर लाने की कितनी आवश्यकता है। लेकिन खैर, जो आदेश भी निकाला है इससे ऐसा लगता है कि फील्ड स्तर पर जो तैनात कर्मचारी हैं, जब वो कोई प्रपोजल बनाकर अपने अपने मुख्यालय निदेशालय भेजेंगे या शासन स्तर पर भेजा जाएगा तो उस पर आपत्ति एक साथ लगेगी, उन आपत्तियों का निस्तारण एक साथ होगा और आखिर में काम होने की, जो समय पर काम होने की संभावनाएं हैं, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकेगी। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले दो विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए, और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।